जय हिंद दोस्तों। एक प्रश्न जो आप सबके मन में यह आ रहा है कि बिहार से बीएड करें या नहीं करें, या फिर बीएड करें या नहीं करें, और बिहार से बीएड करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर आप यूपी वगैरह से भी देख रहे हैं तो वहां से भी बीएड करने के क्या फायदे नुकसान हैं, बीएड और डीएलएड में क्या अच्छा होगा, आप इस चीज का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आपको बिहार से बीएड करना ही है तो बिहार बीएड का फॉर्म कब आएगा, बिहार स्पेसिफिक भी आपको बताएंगे, तैयारी कैसे करें और एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है और फी वगैरह क्या कुछ होगा, ये सब कुछ आइए इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कौन कौन बीएड कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म कब आएगी, एग्जाम कब होगा, एग्जाम के पैटर्न क्या है बिहार बीएड के, उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में क्या फी वगैरह का लोचा है ना, कहां पर एडमिशन लेना बेस्ट रहेगा, साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज है ना पूरा का पूरा सिलेबस है उससे भी रूबरू कराएंगे। हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको सिलेबस को दिखाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। तैयारी के लिए आपकी जो सही रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए अभी से ही। और अगर आप बिहार बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें ही क्यों ज्वाइन करेंगे, और हमारी जो बच्चों की टॉपरों की जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे टॉप किए हैं 2024 के एग्जामिनेशन में, उन सब के बारे में आपको इसी वीडियो के अंदर में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है वो कैसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर में आ रहे हैं। 2023 में भी हमारा रिजल्ट कैसा रहा, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे बच्चों की। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि जो बिहार बीएड का इल्म बैच 1, जो बैच 1 आया था वो फुल हो गया है, अब बैच 2 हमारा आने वाला है। 26 नवंबर से बैच 2 आएगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको देंगे और कैसे आप बैच को परचेज कर पाएंगे, ये भी सारी बातें यहां पर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बिहार बीएड करें, बीएड करें या नहीं करें, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि भैया बीएड करें या नहीं करें, है ना। तो अगर आप इस चीज पर आते हैं तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि बीएड करें या नहीं करें। तो देखिए, अगर है ना बीएड की बात कर लेते हैं, बीएड कैसा ऑप्शन है, करियर के लिए कैसा है। तो देखिए, अगर आप बीएड कर लेते हैं ना तो आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। स्वाभाविक बात है, आप डीएलएड या बीएड कर रहे हो शिक्षक बनने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बीएड करो या फिर आप डीएलएड कर सकते हो, है ना, डीएलएड कर सकते हो। तो किनको बीएड करना चाहिए, किनको डीएलएड करना चाहिए, वो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आपका बीएड जो है ना, बीएड है ना, अगर आपका ऐसे सब्जेक्ट से हुआ है जो 12th तक में कहीं पर भी पूछा जाता है, यानी 10th के सब्जेक्ट में आता है, यानी अगर आपने बीएड कर रखा है यानी ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जो 10th तक के सिलेबस में है, वो 5 सब्जेक्ट, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, है ना, साइंस हो गया, है ना, एसएसटी हो गया, ये जो आपके पांचों सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, है ना, या फिर उर्दू से भी आपने अगर किया है, उर्दू से भी किया है, इन सारे सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो आपका जो है आप बीएड कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट से, बड़ा आसान हो जाएगा इसमें आपको। अगर आपने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से भी ग्रेजुएशन वगैरह किया है, एसएसटी कहने का मतलब है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से भी किया है, लेकिन उसमें अगर हिस्ट्री और या फिर ज्योग्राफी अगर आपका है तो भी आप जो है बिहार से बीएड कर सकते हो, है ना। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन पार्ट 3rd में है ना, या ग्रेजुएशन पास है और ग्रेजुएशन में आपका अगर 50% मार्क्स है या 50% से ज्यादा मार्क्स है तो आप बीएड कर सकते हो। मैं अलग से बताऊंगा कि बीएड करने के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। उनको बीएड करना चाहिए जिनका ग्रेजुएशन पार्ट 3rd में है ना, या फिर वो पास कर चुके हैं 50% से ज्यादा मार्क्स के साथ। अब आते हैं डीएलएड वालों के ऊपर। तो डीएलएड कौन कौन से कर सकते हैं। अगर हम यहां पर डीएलएड की बात करें बच्चों, तो डीएलएड किनको करना चाहिए, जो 12th अपेयरिंग है, जो 12th पास है। अगर आपका 12th 50% से ज्यादा मार्क्स से पास है, 50% मार्क्स के साथ, तो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप अभी 2025 में 12th देना चाहते हो, 2025 में 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे, 12th बोर्ड अगर देने वाले हो, 12th बोर्ड देने वाले बच्चे, देने वाले स्टूडेंट, ये भी, इनको भी डीएलएड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बीएड का ऑप्शन नहीं है, बीएड ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां पर अड़े रहते हैं बीएड वाले टॉपिक के ऊपर। तो हमने सीखा कि बीएड यहां पर किनको करना चाहिए। अब सवाल ये है कि बीएड करें या नहीं करें। तो हाँ जी, बिल्कुल बीएड करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीएड के बहुत सारे ऑप्शन फायदे हैं। अगर आप बिहार से बीएड करते हो या बीएड कर लेते हो आप, तो बीएड करने के बाद आप 6 क्लास से लेकर के, है ना, 12 तक पढ़ा सकते हो, है ना, 12 तक। अगर आपने पीजी कर रखा है तो 12 तक पढ़ा पाएंगे, वरना नॉर्मल केसेस में सिर्फ ग्रेजुएशन है और आप अगर
बीएड कर लेते हो तो मैं यहां पर 6 से लेकर के आप 10 तक पढ़ा पाओगे। आप कैसे 11 12th में साथ साथ डिग्री कर सकते हो ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। अब सवाल ये उठता है कि बीएड करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, क्योंकि बीएड में बहुत कैरियर ऑप्शन है, एकदम बहुत हाई लेवल तक पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको। 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा सकते हैं। पीजी कर रखा है आपने, अगर कर लिया है या साथ साथ अगर कर सकते हैं आप डिस्टेंस से पीजी कर लीजिएगा। जब जब बीएड करेंगे तब तक पीजी भी हो जाएगा, तो आप 6 से लेकर के 12 तक भी भर सकते हो। एस्टेट फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये सब पेपर 1 पेपर 2 पास करना पड़ता है, जिसकी सारी तैयारी हम आपको कराएंगे। अब सवाल ये उठता है अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं 2025 में तो कैसे तैयारी करें बिहार बीएड 2025 की? ठीक है, चलिए आइए इसी बात पर डिस्कस करते हैं। देखिए तैयारी कैसे करें, इसके लिए बहुत सारा चरण है। सबसे पहले चरण पर आ जाते हैं कि कौन कौन बीएड कर सकता है, इस चीज को देखते हैं। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो बिहार में जो बीएड का नियम है कि भैया या तो अपेयरिंग वाले इसमें अलाउ है नहीं, अपेयरिंग वाले अलाउ है नहीं, जो पार्ट 3 में रहेंगे वो अलाउ नहीं है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किन किन सब्जेक्ट से होना चाहिए? देखिए अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, कहने का मतलब है आपने अगर सोशल साइंस में, एक शब्द लिख देता हूं, सोशल साइंस से किया है ग्रेजुएशन, आपने साइंस से किया है, आपने साइंस से किया है, आपने उर्दू से किया है ग्रेजुएशन, आपने हिंदी से किया है ना, किसी भी नॉर्मल डिग्री है, कहने का मतलब है कि अगर आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल सब्जेक्ट से हुआ है, नॉर्मल से हुआ है ना, तो नॉर्मल, या फिर आपने मैथ से किया है ग्रेजुएशन, नॉर्मल सब्जेक्ट से हुआ है, नॉर्मल से हुआ है, तो आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 50% आपके ग्रेजुएशन में अगर मार्क्स है तो आप जो है यहां से ग्रेजुएशन कर सकते हो, है ना, यहां पर से बीएड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बीई कर रखा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर आपने बीटेक कर रखा, तो ध्यान में रखिएगा कि बीई बीटेक वाले जिनका है ना साइंस और मैथ में स्पेशलाइजेशन है, साइंस और मैथ, यानी कई बार आईटी वाले आएंगे कि भैया हमने कंप्यूटर साइंस से किया है, हमने आईटी से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से किया है, या आपने आर्किटेक्चर वगैरह में, जहां पर भी साइंस और मैथ आपका नहीं था तो वहां पर आप रुक जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे हैं वो यहां पर जो है बड़ी आसानी से फॉर्म भर पाएंगे बीए और बीटेक के अंदर में। और इसमें बीए और बीटेक वाले बच्चे, और इसमें जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, 5% का बस अंतर है। और जो भी यहां पर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आएंगे सबको 5% का रिलैक्सेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हमने ये सीखा कि कौन कौन बीएड कर सकता है, तो याद रखिएगा कि भैया कौन कौन बीएड कर सकता है, तो जिनका भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है और 55% मार्क्स है तो आप आसानी से एलिजिबल हो बिहार बीएड के फॉर्म के लिए। अब आते हैं फॉर्म कब आएगा और एग्जामिनेशन कब आएगी। देखिए हम पिछले 5-6 वर्षों से बिहार बीएड की तैयारी करा रहे हैं, हमारा चैनल जो है पूरे बिहार में आप समझ लो नंबर 1 पर है। तो फॉर्म कब आएगा और ये इसका लेकर के हर साल का अनुभव है हमारा, हम कहीं से पढ़ के नहीं आए कि फॉर्म इस महीने में आती है, हम हर साल देखते हुए आए। तो फॉर्म जो बिहार बीएड की आती है, बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो आपको आता है हर साल, आप समझिए कि मार्च के महीने में आता। मैं यहां लिख देता हूं, मार्च लिख रहा हूं, तो मार्च में ही आएगा, मार्च 2025 में इस बार फॉर्म आएगा। और आपकी जो एग्जाम होगी याद रखिएगा अप्रैल में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, अप्रैल 2025 के अंत में, है ना, अंत में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल महीने में ही होगा। क्योंकि ऐसा हुआ था कि पिछले बार भी अप्रैल का ही डेट निकला था, लेट से मई में हुआ था, तो मई में एग्जाम नहीं जाएगा, अप्रैल 2025 के अंत में। कहने का मतलब है कि अप्रैल महीने के अंत में, आप ऐसा समझिए अप्रैल एंड में, अप्रैल के एंड में आपका अंतिम सप्ताह में जो है एग्जाम जो है वो हो जाएगा। इतना करेक्ट डेट आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगी ये भी आपने सीख लिया। अब सवाल उठता है कि जो बिहार बीएड का एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। देखिए यहां पर एक वर्ड आपको परेशान करेगा, शिक्षा शास्त्री। व्हाट डू यू मीन बाय शिक्षा शास्त्री? देखिए ऐसे लोग जिन्होंने, है ना, संस्कृत में ग्रेजुएशन किया है, संस्कृत में, संस्कृत ग्रेजुएट, जो संस्कृत ग्रेजुएट होते हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं शिक्षा शास्त्र के लिए, यानी संस्कृत टीचर के लिए। संस्कृत टीचर को शिक्षा शास्त्री कहा गया है, संस्कृत ग्रेजुएट लोग ही इसको भर पाएंगे। तो जो लोग संस्कृत ग्रेजुएट हैं, संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हैं, वो शिक्षा शास्त्री यानी संस्कृत के टीचर बनेंगे। उनको इंग्लिश के 15 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उनको क्या पूछे जाएंगे, उनको पूछे जाएंगे संस्कृत के 15 क्वेश्चन। बाकी सभी सब्जेक्ट वालों के लिए सेम रहने वाला है कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको रहेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव
मार्किंग बिहार बीएड के अंदर में नहीं है। तो इंग्लिश 15 क्वेश्चन के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश और हिंदी 15-15 हो गए। यहां पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस से आपका जो है कितना क्वेश्चन होगा, तो याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होगा। और टीएलई जिसको हम लोग शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण कहते हैं, जिसमें कि जो स्कूली बच्चों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, स्कूल के अंदर में टॉयलेट कैसा होना चाहिए, है ना, वहां का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बारीक चीजें जो है पूछी जाती है स्कूल और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब कुछ जो है आपको यहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल मार्क्स जो है 120 क्वेश्चन का होता है, 120 नंबर होता है। और इन सब का पीवाईक्यू पिछले 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का जो पिछले 7 वर्षों का पीवाईक्यू है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर करा चुके हैं। आप जाकर के बिहार बीएड वाले प्लेलिस्ट में सारा पीवाईक्यू देख सकते हैं, या लाइव क्लास हम पीवाईक्यू का जल्द ही शुरू करने वाले हैं, डेली यूट्यूब पर आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेपर पैटर्न। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में क्या अच्छा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कौन सा कॉलेज अच्छा है। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की यहां पर बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज देखिए क्या है, एक तो बहुत कम सीट है, बहुत कम सीट है, नंबर 1, इसकी स्थिति को समझिएगा, बहुत कम सीट है। दूसरा है कि भैया सीट कम है, स्वाभाविक बात है, बच्चे ज्यादा है, तो कट ऑफ जो है इसका हाई रहता है। याद रखिएगा, कट ऑफ जो होगा इसका, कट ऑफ वो हाई रहता है, कट ऑफ जो है इसका हाई जाता है। तो आप समझिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो कितना मार्क्स चाहिए आपको गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए मिनिमम जो मार्क्स यहां पर चाहिए वो आपका 87 प्लस चाहिए, 87 नंबर से ज्यादा, 120 में से 120 मार्क्स में से 87 नंबर प्लस लेके आइएगा, तभी जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस यहां से शुरू होगा 87 नंबर से। इसके नीचे आइएगा तो फिर नहीं होगा। अब आते हैं भैया प्राइवेट का। अब प्राइवेट का क्या सीन है इसको भी यहां पर देख लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की क्या सीन है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज की सीन की अगर बात करें तो क्या सीन है प्राइवेट में, देखिएगा प्राइवेट कॉलेज का सीन हमारा क्या है कि प्राइवेट में जो है सीट जो है बहुत कॉलेज है, नंबर 1 बहुत सीट है, बहुत सीट है ना। इसकी अगर बात करें कट ऑफ की, तो अगर आप इसमें प्राइवेट कॉलेज में अगर यहां से आप 60 नंबर भी ले आते हो, 60 प्लस, तो प्राइवेट में आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा 60 प्लस में। अब वहीं पर आते हैं थोड़ा सा आगे, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। अब मैं 60 कह रहा हूं तो आप इसको शायद 58 ना समझ लो, तो इसीलिए इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो आप समझिए कि यहां पर जिनका जिनका 65 प्लस आएगा उनका बड़ी आसानी से हो जाएगा, 60 में भी हो जाएगा, 65 प्लस सेफ मार्क्स हो गया। अब आते हैं यहां पर इसकी फीस वगैरह पर। अब देखिए इसका मार्क्स पे आ जाए, मार्क्स हमने बता दिया कट ऑफ कितना होगा, इतना आपका कट ऑफ जो है इसका लो ही रहता है, 65 में हो जाएगा। अब आते हैं कि भैया ये बताइए कि इसकी फी कितनी होने वाली है, तो वहीं पर गवर्नमेंट की फी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फी होती है वो काफी कम होती है ना, अराउंड आपका 25,000 में पूरा 25,000 है ना, फॉर 2 ईयर्स, फॉर है ना फुल कोर्स जो फुल कोर्स का है 25,000 के अंदर में आपका आ जाएगा 12,500 करके। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट का फी जो है 75,000 रुपए 1 साल का, और 2 साल का है ना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख जो है फुल कोर्स का आपको लग जाएगा 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा 5-10 हजार रुपए और अलग से भी आपको ड्रेस वगैरह में है ना, जो आपका बुक्स वगैरह है उन सब में खर्च हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि ये लगभग आपको 10,000 और पड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1,60,000 पड़ जाएगा। कॉलेज की फी 1.5 लाख रुपया में आपको दोनों साल में आ जाएगा, और एक बार ये फी नहीं भरना है, आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार करके भर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज के मूड पर डिपेंड करता है, कॉलेज वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि जो आप तैयारी करोगे तो भैया ये बता दीजिए कि 15 नंबर हिंदी के लिए क्या पढ़ना होगा आपको। देखिए संधि पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना होगा, रस छंद अलंकार आपको यहां पर पढ़ना होगा, खास करके जो है रस से सवाल आते हैं ये पढ़ना होगा। मुहावरे और लोकोक्ति, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गद्यांश से रहते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति व्याकरण से रहेंगे, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। इतना चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 15 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी और आराम से आप इसमें से 13-14 नंबर उठा लेंगे। इंग्लिश सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि 5, हिंदी में भी 5 क्वेश्चन रहता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम सिनोनिम से 1 क्वेश्चन इससे रहेगा, 1 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इससे रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन रहेगा, है ना, स्पेलिंग एरर से 1 क्वेश्चन रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से मिला करके जो है आपको कुछ ऐसे होते हैं वर्ड पावर से सवाल पूछे गए हैं, तो वर्ड पावर से आपको, वर्ड पावर से यहां पर आपको 2 क्वेश्चन
एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन वर्ड पावर से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज और आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, ग्रामर पोर्शन में आइए, ग्रामर में तो इंग्लिश ग्रामर से आपको जो है 2 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा। इसी तरह से मिला जुला करके लगभग 15 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है हर बार। अब रीजनिंग के सिलेबस में आते हैं। रीजनिंग का सिलेबस में यहां पर जो मैंने लिखा है बहुत कम लिखा है। रीजनिंग में कथन एवं कारक, पंचलाइन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, कारण और प्रभाव है और एनालिटिकल रीजनिंग है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर यहां पर लिखा है, लेकिन ये इतना है नहीं रीजनिंग में। रीजनिंग में और भी ज्यादा है। कुल मिलाकर के रीजनिंग में बिहार बीएड के अंदर में 20 चैप्टर आपको पढ़ना है। जो हमारे टीचर हैं वो जानते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है ना। पिछले 7 वर्षों में जिन जिन चैप्टरों से सवाल आए हैं, हम सारे ही सवालों को, सारे चैप्टर को अपने ऐप में पेड कोर्स के अंदर में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये बस कहने के लिए 5 चैप्टर है, इसमें 20 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। वो 20 चैप्टर क्या है ना, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपका। सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल स्टडीज कहने को एक लाइन है, इसके अंदर में आपको सब चीज पढ़ना होगा। क्या करना होगा? हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। आपको कल्चर पढ़ना होगा, कल्चर पढ़ना होगा, आपको इकोलॉजी पढ़ना होगा, इकोलॉजी पढ़ना होगा, आपको एनवायरनमेंट पढ़ना होगा, है ना, एनवायरनमेंट पढ़ना होगा। यहां से आपका सवाल आता है। आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स से भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न आ जाता है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना होगा। अब आते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के अंदर में। साइंस के एक अलग टीचर हैं जो प्रॉपर आपको 2 महीने तक साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, बिहार बीएड के लिए। साइंस की वेटेज की बात करें तो यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है, 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के अंदर से देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये पूरा डिटेल से आपको हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके टाइप का प्रश्न होता है वो पढ़ाएंगे, वही एग्जाम में आता है। इकोलॉजी है आपका, कंप्यूटर है ना, करंट अफेयर्स। कंप्यूटर से हर साल जो है 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स से आपको 1 क्वेश्चन जो है, 1 से 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन जो है हर साल आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक जीके से ऐसा होता है कि भैया आपको यहाँ पर लगभग 5 से 7 प्रश्न जो है, 7 क्वेश्चन के आसपास स्टैटिक जीके से देखने को आपको मिल जाता है। तो इस तरह से सामान्य जानकारी के अंदर में लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये बताया आपको, कल्चर, इकोलॉजी, यहाँ से लगभग आप समझिए कि लगभग यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन ये हो गए, 7 क्वेश्चन ये हो गए, है ना, तो लगभग 35 हो गया। अब बाकी 5 प्रश्न इधर से आ जाएगा, 35 5 40 क्वेश्चन हो जाता है सामान्य जानकारी के अंदर में। वहीं पर डिटेल से आए टीएलई, ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है ना। जो विद्यालय में भौतिक संसाधन है उसके प्रबंधन वगैरह हैं, है ना, शिक्षक विद्यार्थी संबंध है, अभिप्रेरणा, अनुशासन, नेतृत्व वगैरह है, उनसे है। जो शिक्षण अधिगम के अंदर की जो प्रक्रिया है, टीचर है, जो आइडियल टीचर है वो क्या होना चाहिए, प्रभावी शिक्षण, कक्षा संप्रेषण, ये सब कुछ। पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें क्या अंतर है, उसकी बारीकियों के बारे में सवाल होगा। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, और जो स्कूल का प्रबंधन है, प्रधानाध्यापक कैसे करेगा उससे संबंधित, शिक्षक व सहायक स्टाफ जो है उससे संबंधित प्रश्न होगा, है ना। भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम की आवश्यकता, तो इन चैप्टर से भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको चैप्टर नेम में ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कहां से पूछा जाता है ना, हमने जो 7 सालों में अनुभव किया है, उन 7 सालों में के अनुभव के आधार पर आपको हम लेक्चर प्रिपेयर करके आपको पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे लगभग वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि तैयारी के लिए सही रणनीति क्या है। देखिए, सबसे बेस्ट रणनीति है ना, आप किसी टीचर का पांव हाथ पकड़ लीजिए, यानी किसी टीचर के अंडर में आ जाइए। कोई भी टीचर वो हो सकता है, लेकिन कोई भी नहीं हो सकता है। जो आपको लगे कि जिसका कंटेंट में दम है और जो रेगुलर और अच्छे से पढ़ा रहा है, एक अच्छी टीम के साथ आप जुड़ जाइए। तो कोई भी टीचर के साथ ऐप से आप पढ़ाई कीजिए, ऐप से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो जाए ऐप से। कहां से पढ़ सकते हैं, तो आंसर है केवल ड्रीम सेवक, है ना, लर्निंग ऐप नहीं बल्कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो अच्छा पढ़ाता हो आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना, जो भी आपको लगे कि अच्छा करवा रहा है। दूसरा है कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, फ्री कंटेंट से, है ना। एक तो हमारी टीम जो है ऐप से पढ़ा रही है, जो पिछले 7 वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, वो आपको यहां पर मिलेगा। हम आपको 2018 से लेकर के 2017 के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, 2022 के प्रश्न, 2023 के प्रश्न, 2024 के प्रश्न, ना सिर्फ ये टाइप के हुआ प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे कोर्स के अंदर में, है ना। फ्री भी बहुत सारा हमने कर रखा है, फ्री में भी आप ये सब सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो ना। ये हम पूरा जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ना सिर्फ 7-8 वर्षों के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, बल्कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे हर चैप्टर से, है ना, चैप्टर वाइज PYQ,
यानी 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी उस चैप्टर के सवाल हैं, कोई चैप्टर है मान लेते हैं, जैसे यहां पर है एक चैप्टर रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, क्या है भैया, सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट जब हमारे टीचर आपको पढ़ाएंगे उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, जब वहां पर आपको एग्जाम्पल देंगे ना, तो वो पीवाईक्यू का एग्जाम्पल देंगे कि देखो ये पूछा हुआ सवाल है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, वो आपको करा देंगे। साथ ही साथ ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो टीचर अपने तरफ से 20-25 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेंगे मॉडल क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम में आने का बहुत चांस होगा। उसके बाद जब नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको उस नोट्स के साथ 2 पेज का इस सीटिंग अरेंजमेंट का या कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे अब तक 18 से लेकर के 24 के बीच जितना उस चैप्टर से सवाल आया सबको छांट करके अलग करके एक A4 शीट में बना करके आपको नोट्स के साथ लगाएंगे। तो ना सिर्फ हम लोग पढ़ाते हैं बल्कि बोर्ड की PDF देंगे, साइंटिफिक वे में पढ़ाएंगे, और आपको हम क्या करेंगे कि वो नोट्स के साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, ताकि आप जो भी पढ़ो तो वो सारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर 30 प्रश्न आए हैं अब तक में उस चैप्टर से, वो 30 प्रश्न को 25 प्रश्न को आप बैठ करके टेबल पर लगाओ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सारा पूछा हुआ प्रश्न को हम बना पा रहे हैं। और अगर उस लेवल के प्रश्न का, उस चैप्टर का आपने थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिया और फिर पीवाईक्यू भी उस चैप्टर का सारा कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आपके एग्जामिनेशन में रहने वाली। आप खुद जानते हो कि 99% तैयारी तो आपकी हो ही गई, ठीक है, बस उसको रिवाइज करते रहिए, 100 हो जाएगा। तो ये है आपका तैयारी का सही रणनीति। किसी भी टीचर से आप पढ़िए, चाहे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से पढ़िए जो कि बिहार का नंबर 1 चैनल है, या फिर आप कोई दूसरे चैनल जहां से पढ़िए, जो कंटेंट पसंद आता है उस पर जाइएगा। आप 100-200 रुपए की फी को कभी कम नहीं देखना। ऐसा नहीं कि ड्रीम सेवक टीचर से अगर हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो बैच हमारा 599 में नया बैच मिलेगा, ऑफर में 999 की बैच है 599 में, और कोई टीचर अगर 499 में दे रहा है तो हम 499 हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फी कभी भी बेस्ट नहीं होता, चाहे ज्यादा हो या कम हो। उसके कंटेंट को देखिए, टीचर और उसकी टीम कितना मेहनत कर रही है, उनका इतिहास क्या है, उनको आप देखिए, है ना, उनके पुराने वीडियोस को देखिए, कितना वो रेगुलर पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर क्लास चलती है उनकी। और जो कंटेंट है हमने फ्री डेमो किया है, कोई टीचर शायद ही, है ना, हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर को फ्री करता है। हम हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर को फ्री करते हैं, उनके नोट्स को फ्री करते हैं, ताकि आप देख करके वहां से समझ पाओ। दूसरा है कि आप YouTube प्लस सेल्फ स्टडी करना होगा, सिर्फ YouTube से नहीं होगा, सेल्फ स्टडी प्लस YouTube, तो है ना। तो सेल्फ स्टडी आपको करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना होगा प्लस YouTube की मदद लेना होगा। आप सारे ही सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सारे सिलेबस को हमारे ऐप से ले लीजिए, है ना, पीवाईक्यू सारा प्रिंट आउट करा के सारा पीवाईक्यू खुद से लगाइए। और आप जो है क्या कीजिए कि हर सब्जेक्ट का बुक पकड़िए। आपको कोई एक बिहार बीएड की किताब लेने से आपका काम नहीं चल जाएगा, सारे सब्जेक्ट की बुक पकड़िए, जो प्रश्न पूछा गया है ना, और किस लेवल का कितना पूछता है, उस पर आप खुद से कंटेंट लिखिए, आप नोट्स बनाइए बैठ करके घर पर। और सबका चैप्टर वाइज नोट्स, लगभग यहां पर 200 चैप्टर होगा, उन 200 चैप्टर का नोट्स जो है आप बनाइए। और हर चैप्टर का नोट्स जो है 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 200 पन्ना में आपको 200 पेज का नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, जो शॉर्ट नोट्स टीचर बना के देते हैं ना कोर्स के अंदर में, वो शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, आपको खुद ही बनाना है। उसके बाद आप यूट्यूब, जो हमारी यूट्यूब की जो पीवाईक्यू वाली क्लास है उसको आप कीजिए, रेगुलर टेस्ट वगैरह यूट्यूब से आप दीजिए, टेस्ट जो है रेगुलर दीजिए, और हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी आप उसको ले लीजिएगा, तब भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। या तो आप टीचर को पकड़ लीजिए, या आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर टीचर का जो ऐप से कंटेंट लेंगे उसमें भी आप सेल्फ स्टडी को ऐड कर देंगे तो और बेस्ट आपका हो जाएगा। ये तैयारी के लिए सही रणनीति। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप तैयारी हमसे ज्वाइन करेंगे तो हमसे ही क्यों ज्वाइन करेंगे? हम इसका बहुत सारा कारण आपको देते हैं। हालांकि देखिए अभी जो हमारे पास ये कंटेंट अवेलेबल है, हमने बीएड में भी बहुत अच्छा किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पाए हैं। इस बार का हम रिकॉर्ड रखेंगे, पिछली बार से रिकॉर्ड नहीं था। ये 2024 का इस बार का रिकॉर्ड है, 2024 का। ये डीएलएड एंट्रांस में देखिए हम लोगों ने किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर 110 नंबर, 120 नंबर का एग्जाम होता है, 110 नंबर लेकर के आए हैं। नाम है मोहित कुमार, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ इसका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ मोहित कुमार का। ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, लिस्ट में आप नाम देख सकते हो पेड कोर्स के। यहाँ पर देखिए ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने सेल्फ स्टडी किया, 102 नंबर लेकर के आए सेल्फ स्टडी से 120 में से। गवर्नमेंट कॉलेज वाले बुला करके सीट दे रहे हैं, ले लो, है ना। इसके बाद ये पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, 99.66 नंबर है इनका, है ना। आप यहाँ से पूरा डिटेल इनका पढ़ सकते हो, नाम वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए अंशु कुमार एक स्टूडेंट है, आप लिस्ट में चेक कीजिए, देखिए अंशु कुमार है ना, ये इनका मोबाइल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, ये डेट ऑफ बर्थ है,
93 मार्क्स से लेकर के आए, पेड कोर्स के स्टूडेंट हमने जो पढ़ाया है ना, ये देखिए ये सब टॉपरों की लिस्ट है, 110 नंबर, 93, 94, 93, 89, 87, 80, जिनका भी 80 प्लस है सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आप समझिए, है ना, जिनका भी 82, 83 है सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और एक लंबी लिस्ट है जो हम पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में आए हुए हैं। ये थैंक यू की भरमार आपको बता रहा होगा कि क्या है। 2023 में देखिए यहां पर चंदन कुमार जो कि पूरे भारत में रैंक 1 लेकर के आए थे, कैटेगरी रैंक 1, और पूरे भारत में अगर ओवरऑल देखेंगे तो 5वीं रैंक लेकर के आए थे। ये हमारे डीएलएड एंट्रांस का है, आप बीएड में भी इसी तरह का परफॉर्मेंस हमारा होता है। पंकज कुमार, है ना, ये एक लंबी लिस्ट है जो पिछले साल बच्चों ने परफॉर्म किया है 2024 के इस साल के एग्जामिनेशन में, उनका है। अब ये मैसेज देख सकते हो, जितने सारे थैंक यू वाले मैसेजेस हैं, आप वीडियो को रोकिए और 1 बाय 1 करके पढ़िए। अभी देखिए हमने क्या किया था कि बैच 1 लॉन्च किया था। कौन सा बैच है ये? हमारा इल्म बैच है। किसके लिए? बिहार बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ये बैच लॉन्च किया था 7 अक्टूबर 2024 को, ये बैच हमने शुरू कर दिया था, इसमें पढ़ाई शुरू हो गई थी 7 अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर गया, नवंबर में हम लोग दूसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि बैच 1 हमारा फुल हो चुका है। तो अभी इंफॉर्मेशन आप सबको देने के लिए हम आए हैं कि जिनको भी ज्वाइन करना है, 26 नवंबर से हमारी बैच आ रही है, 26 नवंबर से हमारी बैच आ रही है, और इसको हम लोग अगले 1-2 दिनों में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, बिहार बीएड की नई बैच को। बैच 1 जो है हमारा फुल हो गया है, इल्म बैच 2 हमारा आएगा, 2 करके आएगा। ये 26 नवंबर से इसकी पढ़ाई शुरू होगी। लगभग हम इसको 23-24 नवंबर तक इसको हम लोग लॉन्च कर देंगे, 2-3 दिन पहले। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द, है ना, आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हमारा डीएलएड का भी बैच है, सरस्वती बैच 2। अगर जिनको बीएड डीएलएड दोनों करना है उसका भी उपाय हमारे पास है। मास्टर साहब बैच है जिसकी फी 1180 रुपए है, लेकिन आपको ये बैच जो है कितने में मिल जाएगी? ये बैच अभी आपको 999 रुपए में मिल जाएगी। वहीं डीएलएड की बैच की बात करें तो ये 799 इसकी फी थी, अभी ये बैच आपको 699 में मिल जाएगी। अब आते हैं बीएड की बैच के ऊपर। बीएड की जो नई बैच की फी है वो कितनी रहने वाली है? तो शुरुआत में जो फी रहेगी वो 999 रहेगी, लेकिन ऑफर में ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ऑफर में ये घट करके आपकी फी मात्र 599 रहेगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, शुरुआत में आप नया बैच 599 में ले लीजिएगा, वरना बाद में फी वगैरह बढ़ सकती है ना। अब देखिए कैसे आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना बहुत आसान है ना। आप क्या कीजिए, फ्री, देखिए फ्री कंटेंट कहां से ले सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्टर कर लीजिए। फ्री पेड कोर्स कहां पर मिलेगा? यहां पर देखिए सिलेबस सेक्शन में आ जाइए। ये सिलेबस है ना, यहां पर आपको बिहार बीएड का सिलेबस मिल जाएगा। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बीएड का मिल जाएगा। अब आइए पेड कोर्स वाले अंदर में। पेड कोर्स में आने से पैसे नहीं घटते। अब आइए इसमें आने के बाद जो बिहार बीएड की बैच है, चाहे वो इल्म बैच का डेमो आप देख लीजिए, 2 में भी तो उसी तरह उससे अच्छा चलेगा। तो इल्म बैच को क्लिक कीजिए, उसका व्यू डेमो देख लीजिए। अगर इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, या इल्म बैच 2 हमारा आ गया है तो उसका डेमो देख लीजिए। जब डेमो देखने जाएंगे उसके रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स, तो नोट्स का जो एसपी नोट्स होगा, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स, उसको प्रिंट आउट करा के आप पढ़ सकते हो। टीचर ने इसको बनाया है बहुत मेहनत से, पूरी जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उन्होंने ही वो उस टीचर के द्वारा बनाया गया नोट्स है, कोई बच्चा का नोट्स नहीं है ये। वो टीचर का नोट्स को आप डाउनलोड कीजिए, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप पढ़िए फोन पर। आपको कितना मजा आएगा नोट्स पढ़ करके, है ना। आप लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर देखिए, बहुत मजा आएगा। हर सप्ताह हम आपके लिए डाउट क्लास रखे हुए हैं, जो भी पढ़ाएंगे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सैटरडे को डाउट क्लास रखा गया है। उस टीचर का जो भी डाउट होगा आपको उस क्लास का, उस दिन आप सैटरडे को पूछ सकते हो। और हर क्लास के बाद 5 मिनट का डाउट सेशन रहता है। जो भी आपको पूछेंगे, जितना पूछेंगे टीचर उतना आपको बताएगा। और जब सब चीज पसंद आ जाए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई ऑनलाइन, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, और सीधा जो है फोन पे, गूगल पे के माध्यम से 599 रुपए आपका कटेगा, और नया बैच सरस्वती बैच 2 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सरस्वती बैच 2 के नीचे आपको बाय नाउ का बटन दबाना है, जब वो आएगा उस समय आप उसको परचेज करना है। अगले 1-2 दिनों में हम लोग लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा नंबर है। अगर किसी के पास फोन पे, गूगल पे नहीं है तो ये नंबर पर आप न्यू बैच बिहार बीएड की जानकारी ले सकते हैं, और सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, स्कैनर मांग लीजिएगा। स्कैनर जैसे ही हमारी टीम देगी, आपको 599 का पेमेंट सीधा उस पर कर देना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है, और बोलना है कि हमको बिहार बीएड के न्यू बैच में जोड़ दीजिए, तो हमारी टीम आपको जोड़ देगी, ठीक है। ये नंबर है, कोई भी दिक्कत होता है इसी नंबर पर आप संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से कि ये बताइए कि बिहार बीएड की तैयारी कैसे करें या नहीं करें। जो आपके सारे डाउट्स थे वो सब आपके क्लियर हो गए, है ना। तो इस वीडियो के अंदर में हमने जाना कि बिहार से बीएड करें या नहीं करें, बीएड करें या नहीं करें, जो कि हमारा आंसर था कि हाँ, हमें बीएड करना चाहिए। बीएड करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो नुकसान के बारे में बात कर लूँ, नुकसान कुछ नहीं है ना।
बहुत फायदे हैं, सिर्फ फायदे हैं, तो बिल्कुल आपको बीएड करना चाहिए, है ना। फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब होगी, एडमिशन फी वगैरह प्रोसेस क्या है एडमिशन का, वो भी बता दिया कि एडमिशन का प्रोसेस बहुत ईजी है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा बिहार बीएड एंट्रांस का, जैसे एग्जाम दोगे आप मई में, तो जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक में पूरी जो है पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट आएगी, है ना। पहले गवर्नमेंट वालों की 3 लिस्ट आएगी, है ना, तीनों गवर्नमेंट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का हो जाएगा, फिर प्राइवेट की लिस्ट आएगी, और प्राइवेट में फिर आपका जो है, गवर्नमेंट में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट में आपको देखना होगा। तो कॉलेज चुनने के लिए बोला जाएगा काउंसलिंग के टाइम में, जो भी कॉलेज चुनेंगे वहीं पर आपका नाम आएगा। इनकेस अगर नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है तो आपका कहीं भी नाम नहीं आएगा, 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस क्लास के अंदर में जाना। तो जल्द ही हमारा न्यू बैच जो है वो आ रहा है, और न्यू बैच की अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर में, है ना। डेली जो क्लासेस हमारी होती है उसके अंदर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।